आज मैं फर्स्ट मेरी जो क्या नाम है वीडियो है, तो मैं आपको टेंस सिखाना चाह रहा हूँ और सरलतम तरीके से सरल माध्यम से आपको बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, ध्यान दीजिए मेरे प्यारे बच्चों। सबसे पहले मैं टेंस क्या होता है ना, TENS, टेंस। टेंस को हिंदी में बोलते हैं काल। क्या बोलते हैं बच्चों? काल बोलते हैं। टेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं? काल बोलते हैं, है ना। और वैसे काल माने होता है समय, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों ये टेंस 3 प्रकार के होते हैं। मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। नंबर 1, वैसे तो टेंसों का कोई यथाशक्ति कह सकते हैं, माने अथाह है, कोई अनलिमिटेड कह सकते हैं, लेकिन मुख्यतः अपन 3 प्रकार से मानते हैं: प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। ठीक है, क्या बोलते हैं? प्रेजेंट, PRESENT, प्रेजेंट टेंस। दूसरा क्या है बच्चों? पास्ट टेंस। क्या है बच्चों? पास्ट टेंस। तीसरा है मेरे प्यारे बच्चों फ्यूचर टेंस, FUT, फ्यूचर टेंस। ठीक है, तो प्रेजेंट टेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं? वर्तमान काल। क्या बोलते हैं बच्चों? वर्तमान काल। पास्ट टेंस को क्या बोलते हैं बच्चों? भूतकाल। और फ्यूचर टेंस को बोलते हैं भविष्यकाल। भविष्यकाल, ठीक है। लेकिन प्रेजेंट टेंस के भी हम 4 भागों में डिवाइडेड करते हैं। मैं फर्स्ट डे आपको ये बताना चाहूँगा कि प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल क्या होता है, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। ठीक है, मैं आगे बढ़ूँ, चलिए देखिए। इसका जो प्रेजेंट टेंस का पहला भाग है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, क्या है बच्चों? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है बच्चों, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम कैसे पहचानते हैं, कैसे इसको सही तरीके से सॉल्व करेंगे, कैसे क्या करेंगे, देखिए आपको सरलतम तरीके से मैं बताना चाह रहा हूँ। चलो मेरे बच्चों, सबसे पहले मैं बताना चाह रहा हूँ आपको अफर्मेटिव। क्या बोलते हैं? AFFIRMATIVE, जिसको क्या बोलते हैं हिंदी में? साधारण। ठीक है, थोड़ा सा लंबा लेंथ हो सकता है, फर्स्ट डे है, लेकिन आपको समझ जरूर आएगा। ठीक है, तो देखो बच्चों, अफर्मेटिव को वो क्या बोलते हैं? साधारण हिंदी में। ठीक है, अब इस टेंस को पहचाने कैसे? पहचान बना सकते हैं इसकी, जैसे किसी वाक्य के अंत में क्या आता है? ता है ना, ती है, ते है। ठीक है, आई होप आप समझ रहे होंगे। ता है, ती है, ते हैं। इसका जो रूल है बच्चों, सब्जेक्ट वर्ब में एस, ES, IES प्लस ऑब्जेक्ट। अदर वर्ड भी आ सकते हैं। ठीक है, हाँ, लेकिन आपको ये जानकारी नहीं होगी कि एस कहाँ लगती है, ES कहाँ लगती है, IES कहाँ लगती है, ये भी मैं बताने जा रहा हूँ। तो चलो मेरे बच्चों, यानी कि नोट में लिख देते हैं और आप सभी समझ सकते हैं नोट में कैसे। यानी यदि सेंटेंस का माने बाकी का, है ना, बाकी का सेंटेंस का, जिसको इंग्लिश में सेंटेंस बोलते हैं। ठीक है, बाकी का सब्जेक्ट सिंगुलर हो, सिंगुलर माने होता है एक वचन, सिंगुलर हो तो वर्ब के पीछे, वर्ब माने क्या होती है? क्रिया, या जिसको बोल सकते हैं मेन वर्ब कहते हैं, या हिंदी में कहते हैं मुख्य क्रिया। तो वर्ब के पीछे बेटा यदि सेंटेंस का सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब के पीछे S, ES, IES लगाते हैं। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई, है ना। अब मैं लेकिन ऐसे भी लिख सकते हैं, प्लूरल के साथ नहीं लगाते, प्लूरल के साथ नहीं लगाते। ठीक है बच्चों, इतना भी सीख लेते हैं, उसके बाद जस्ट मैं आपको आगे बताऊंगा, है ना। थोड़ा सा सेंटेंस, एक आध सेंटेंस अपन यूज करते हैं। तो देखिए, राम
एक पत्र लिखता है। राम एक पत्र लिखता है। ठीक है बच्चों, राम एक पत्र लिखता है। तो सबसे पहले आप देखना बेटा, यहाँ रूल में सब्जेक्ट हो गया, वर्ब के पीछे एस कब लगेगी, ईएस कब लगेगी, आईएस कब लगेगी, मैं अगली वीडियो में आपको दिखाऊंगा, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। ठीक है, तो इसका मैं कर रहा हूँ। सबसे पहले देखिए, एक ये प्रॉपर नाउन होती राम, इसका हम फर्स्ट लेटर कैपिटल भी लिखते हैं, RAM। दूसरी बात, कोई भी सेंटेंस आप स्टार्ट करते हैं तो उसका पहला अक्षर कैपिटल होना जरूरी है। राम लिखा हमने बेटा, और लिखना का मान होता है। देखिए, कभी भी सेंटेंस आपका गलत नहीं होगा यदि हम बाकी को सिस्टमेटिकली सॉल्व करें। देखिए, राम लिखना का मान होता है राइट, WRITE। राइट माने क्या होगा, लिखना। लेकिन बाकी कैसा, वो सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसके पीछे में एस लगाते हैं, राइट्स अ लेटर। ओके, और यहाँ आपको फुल स्टॉप लगाना है। आई होप दैट आप समझ चुके होंगे। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों चैनल खुला है तो आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और शेयर भी करें, और प्लीज़ इस चैनल को सपोर्ट करें ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। धन्यवाद।